क्या हुआ? कोई परेशानी वाली बात है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। वो घर के काम करते करते थोड़ा थक गई थी ना, तो सोचा थोड़ी कमर सीधी कर लूं। 8वां महीना चल रहा है, अब तो घर के काम कम कर दो। कम कर दूं तो बाकी के काम कौन करेगा? मैं करूँगा। मुझे बताओ क्या करना है, अभी किए देता हूँ। बस काम बताओ। आप बस थोड़ी देर मेरे पास बैठे रहिए, बस यही काम है। सुनिए, कई दिनों से एक बात सोच रही हूँ, कहूँ? हाँ हाँ बोलो, इस वक्त तो तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। सही है, इसी मौके का तो फायदा उठाना चाहती हूँ। अरे तो फिर उठा लो ना फायदा, बोलो क्या बात है। थोड़े ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और दूसरे बच्चे के आने पर भी हमें पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम सबको कोई दिक्कत ना हो। मैं कुछ और भी सोच रही थी। क्या? याद है पिछली बार आपने कहा था कि दूसरे बच्चे के बारे में हम 2 साल बाद ही सोचेंगे, लेकिन 8 महीने के बाद मैं कब गर्भवती हो गई पता ही नहीं चला। कह तो सही रही हो। बस ये सोच रही हूँ कि इस बार हमसे कोई चूक ना हो जाए। और आशा दीदी ने भी कहा था कि माँ और होने वाले बच्चे के सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम गर्भावस्था के दौरान ही परिवार नियोजन के बारे में सोचकर तैयारी कर लें। बात तो तुम्हारी ठीक है, कल ही हम दोनों आशा दीदी से पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक? जी। मुनीश भैया, रोशनी, कोई है घर में? नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। आइए। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। हम दोनों आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा बैठिए। बैठो, आराम से। क्या बात है, आज तुम दोनों घर पर हो? और क्या हालचाल है तुम्हारा रोशनी? दीदी सब ठीक है, बस आपसे एक जानकारी लेनी थी। बिल्कुल जानकारी दूंगी, पूछो। क्या पूछना है तुम दोनों को? दीदी आप तो जानती हैं ये मेरा दूसरा बच्चा होगा। हम दोनों इसके आगे अपना परिवार नहीं बढ़ाना चाहते। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? हाँ दीदी, इसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं तो बस अपने छोटे से परिवार को खुश और स्वस्थ देखना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने इस बात को समझा है कि परिवार को सीमित करके हम उनको बेहतर जिंदगी और सुविधाएं दे सकते हैं, जिससे वो स्वस्थ रहेंगे और तरक्की करेंगे। देखो, अब तुम दोनों जल्द ही अपना परिवार पूरा करने वाले हो और तुम दोनों ने निर्णय ले लिया है कि आगे अपना परिवार नहीं बढ़ाओगे, तो तुम स्थायी परिवार नियोजन साधन जैसे कि नसबंदी या लंबी अवधि वाले गर्भ निरोधक साधन को अपना सकते हो। दीदी, नसबंदी? हाँ, नसबंदी ये 2 तरीके की होती हैं, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। दोनों में क्या अंतर है दीदी? मैं बताती हूँ। महिला नसबंदी प्रसव के तुरंत बाद या 1 सप्ताह के अंदर करा सकती है और पुरुष नसबंदी तो बिना टाके, बिना चीरे के होने वाली बड़ी आसान प्रक्रिया है जो आप कभी भी करा सकते हैं। दीदी, इससे कमजोरी आ जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई कमजोरी नहीं आती। रमेश को ही देख लो, कितना काम करता है, कहीं दिखी उसमें कोई कमजोरी? है तो वो बड़े मेहनती, दिन रात खेत में काम करते रहते हैं, बड़ी तरक्की की है। और भाभी भी बड़ी खुश रहती हैं। बहुत समझदार है वो, उसने अपनी नसबंदी कराई है। नसबंदी कराने के बाद बस अगले 15 दिन थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, जैसे कि भारी सामान ना उठाना, रिक्शा ना खींचना आदि। और उसके बाद जैसे जो करते थे आराम से करें। सरकार नसबंदी अपनाने वालों को क्षतिपूर्ति धनराशि भी देती है। और अगर नसबंदी ना करवाना चाहे तो क्या करें दीदी? अगर नसबंदी ना कराना चाहो तो अस्पताल में प्रसव के 48 घंटे के अंदर 10 वर्ष के लिए PPIUCD लगवा सकते हैं। ये 10 वर्ष तक प्रभावी होगी और उसके बाद दूसरी IUCD लगवा सकती हो। दीदी, ये PPIUCD क्या होती है? और किसी वजह से प्रसव के तुरंत बाद हम ना करवा पाएं तो फिर हम क्या करेंगे? PPIUCD महिलाओं के लिए उपलब्ध एक गर्भ निरोधक साधन है जो कि प्रसव के बाद महिला के गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। इसके होने से लगभग 10 सालों तक गर्भावस्था रोक सकते हैं और यदि PPIUCD ना लग पाए तो प्रसव के 6 सप्ताह बाद भी महिला की नसबंदी कराई जा सकती है। इसके अलावा अंतराल IUCD भी लगवाई जा सकती है।
बस ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि महिला उस वक्त गर्भवती ना हो। दीदी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम दोनों आपस में बात करके एक साधन चुनकर आपको बता देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पति पत्नी को आपस में सलाह लेकर ही गर्भ निरोधक साधन अपनाने चाहिए, जिससे दोनों का सामंजस्य बना रहे और उनका परिवार खुश और स्वस्थ रहे। जी दीदी। सही समय पर गर्भ निरोधक साधन को अपनाया, चैन की खुशहाल जिंदगी को पाया।